हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपने कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता को पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है कि हम कितना भी पढ़ लें और हम उसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पे लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता को याद कराने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम आज बात करते हैं अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे पहले डिसलेक्सिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ दोस्तों। तो डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया क्या होती है। तो दोस्तों, आपको पता सब होता है कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्मोर्फिया क्या है। बस वही होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना भी पढ़ लें और चीजें हमारे दिमाग से बिल्कुल गायब हो जा सकती है। तो हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे याद कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होती है। तो डिसलेक्सिया में दोस्तों जो हम देख पा रहे हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखने की कोशिश करें तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि डिसलेक्सिया लेक्सिया में हम लोग दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझते हैं लेक्सिया यानी कि यहाँ पे लेक की बात हो रही है ना। इस तरीके से हम समझते हैं लेक की बात हो रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इस टॉपिक से हटते हैं। लेक लेक क्या होती है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो लेक, यहाँ से आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपने यहाँ पे क्या देखा। याद करने के लिए मैं आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इंग्लिश में लेक, लेक को जो है इंग्लिश में लेक कहते हैं झील को। और झील क्या होती है, झील में हमेशा पानी बहता रहता है। अब मान लीजिए दो प्रेमी प्रेमिका हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर मैंने पढ़ लिया। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख करके पढ़ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तो दोस्तों, कहाँ पे देख के पढ़ने की बात करें, आंखों में। वो क्या है, तुम्हारी झील सी आंखें हैं, तुम्हारी झील सी आंखें हैं। तो झील सी आंखों में देखकर क्या वो पढ़ लेता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में लेक आ रहा है और लेक को इंग्लिश में कहते हैं झील। और झील में क्या होता है, झील सी आंखें, तुम्हारी झील सी आंखों में मैं देख के पढ़ सकता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसलेक्सिया को लेक से याद करेंगे। और लेक का अर्थ होता है देखना। तो दोस्तों, जो डिसलेक्सिया की समस्या अगर किसी भी बच्चे में डिसलेक्सिया की समस्या होती है, तो यहाँ पे पहले दिखते हैं पठन संबंधी समस्या। पठन संबंधी समस्या मतलब कि जहां पे डिसलेक्सिया होती है, बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है। पढ़ने में समस्या होती है, जैसे बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए राम लिखा है, तो जो डिसलेक्सिया होगी तो बच्चा राम को यम ए आर भी पढ़ सकता है। बी है, बी को उल्टा पढ़ना, डी पढ़ना, या एम है, एम को बच्चा डब्लू पढ़ रहा है। तो ये डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने संबंधी समस्या होती है। जिस भी व्यक्ति में डिसलेक्सिया की समस्या होती है वो बच्चा चीजों को ढंग से पढ़ नहीं पाता, चीजों को उल्टा पढ़ता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी तारे जमी पे। तारे जमी पे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी होती है वो उसको उल्टा पढ़ता है, उसको ढंग से देखता तो है चीजों को, लेकिन वो उल्टा पढ़ता है ना। तो जो पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है उसको जो है डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के बाद हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। अब हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। तो जो डिसकैलकुलिया होती है, डिसकैलकुलिया में हम आसानी से देख पा रहे हैं कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन की है ना, कैलकुलिया। तो हम डिसकैलकुलिया को समझते हैं कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन किस में किया जाता है, मैथ में किया जाता है। यहाँ पे जो डिसकैलकुलिया होते हैं उसमें गणितीय विकार होता है। ठीक है, या गणितीय विकार या गणितीय संबंधी समस्या। तो जो डिसकैलकुलिया होती है इसमें बच्चा अंकों से संबंधित समस्या होती है। जैसे काउंटिंग करना है तो वो काउंटिंग नहीं कर पाएगा, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 को उंगलियों पे जोड़ना, प्लस और माइनस को नहीं पहचान पाना, गुणा है इससे क्या किया जाता है, इन सारे चिन्हों को उसको समझने में समस्या होती है। काउंटिंग नहीं कर पाना, नंबरों को नहीं समझ पाना, 1 2 3 4 है तो इसको समझ नहीं पाता, इसको काउंट नहीं कर पाता। तो डिसकैलकुलिया जो गणितीय संबंधी समस्या होती है इसमें बच्चा चीजों का कैलकुलेशन
नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया की। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ग्राफिया, ग्राफिया का को हम यहाँ पे समझते हैं ग्राफ बनाना। अब ग्राफ कहाँ पे आप बनाते हैं? ग्राफ आप पेपर पे बनाते हैं, कॉपी पे बनाते हैं। तो ये किससे संबंधित समस्या होगी? लेखन संबंधित समस्या। ठीक है, ये किससे संबंधित समस्या है? डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधित समस्या या फिर विकार है। ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया को हम ग्राफ से याद करते हैं। ग्राफ आप हाथ से बनाते हैं, यानी कि आपको रिटन वर्क करना पड़ रहा है। तो जो ग्राफिया है, ग्राफ है, ये लेखन से संबंधित समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो चीजों को सही से लिख नहीं पाना। ठीक है, सही से लिख नहीं पाता। और क्या नहीं कर पाता? उसको स्पेस का नहीं पता, स्पेस का नहीं पता। स्पेस का नहीं पता का मतलब कि जैसे अब आपको पता है लिख नहीं पाता, अब लिख के बाद आपको स्पेस रखना, लेकिन उसको नहीं पता दोनों ही शब्दों के एक साथ ही लिखे जा रहा है। फुल स्टॉप का नहीं पता, कॉमास का नहीं पता, वो जो है उसकी जो लेखन जो शैली होगी वो बिल्कुल बेकार होगी। शब्दों को बहुत ही अस्पष्ट लिखेगा, पठनीय नहीं होगी, बहुत अस्पष्ट लेखन होगा, यानी गंदी राइटिंग होगी। स्पेस का नहीं पता है, चीजों को ढंग से वो पढ़ नहीं पाता। और क्या होता है इसमें डिस्ग्राफिया में, जैसे वॉज लिखा है, ठीक है, जैसे वॉज लिखा है तो इसको सा पढ़ना, सा लिखना लिखने से संबंधित है। तो जैसे वॉज है, इसको सा, इसको ऐसे डब्लू लिखना, बी को क्या लिखना, इस तरीके से लिख देना, है ना। तो वो जो है क्या है कि बच्चे को इसमें लेखन से संबंधित जो समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया में होती है। अब हम नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, हमने डिस्कैलकुलिया भी समझ लिया, डिस्ग्राफिया भी समझ लिया, डिसलेक्सिया भी समझ लिया। अब हम समझते हैं, अब हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया की। अब हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया। तो जो डिस्प्रैक्सिया होती है इसमें तीनों समस्या आती हैं। ठीक है, तीनों समस्या इसमें आ जाती है। तीनों समस्या कौन कौन सी आ जाती हैं कि बच्चा चल नहीं पाता, बच्चा चीजों को ढंग से पकड़ नहीं पाता, बच्चा चीजों को ढंग से याद नहीं कर पाता, बच्चा चीजों को ढंग उल्टा लिखता है। तो जो तीनों समस्या आपने अभी तक पढ़ा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये तीनों ही समस्या डिस्प्रैक्सिया में आ जाती हैं। जैसे कि बच्चे को पढ़ने में समस्या होगी, बच्चे को किसमें समस्या होगी? पढ़ने में समस्या। अब इसमें आप समझिए डांसिंग में, सिंगिंग में, ठीक है, जैसे बच्चे को डांसिंग में समस्या होगी, सिंगिंग में समस्या होगी, जंपिंग में उछल कूद करने में समस्या होगी, उसे चलने फिरने में समस्या होगी, चीजों को पकड़ने में समस्या होगी, बच्चे को ब्रश तक बच्चा ढंग से नहीं कर पाता, ब्रश करने में समस्या होगी, बच्चा शूज के रिबन भी ढंग से नहीं बांध पाता। तो इसमें जो है सब कुछ समस्या आ जाती है, पढ़ने में, लिखने में, घूमने टहलने में, यानी चलने फिरने में, है ना, घूमने टहलने में, चलने फिरने में, बच्चा अपना काम ढंग से, अपना भी काम बच्चा सही तरीके से नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिएगा कि डिस्प्रैक्सिया में ये जो है, इसमें तीनों समस्या, पढ़ने की, लिखने की, चलने की, वो अपना डांसिंग कर पाएगा न सिंगिंग कर पाएगा, न चीजों को ढंग से पकड़ पा रहा है, न स्पष्ट लिख पा रहा है, यहाँ तक कि जूते के फीता भी बच्चा ढंग से नहीं बांध पाता। अब हम बात करेंगे अप्रैक्सिया की। अप्रैक्सिया दोस्तों इसमें ये जरूर याद रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया मतलब होता है सम लॉस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, इसमें सम लॉस होता है, यानी कि थोड़ा ही लॉस होता है कि बच्चा चीजें कर पा रहा है लेकिन बहुत स्लोली कर रहा है, ढंग से नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब अप्रैक्सिया होगा इसमें क्या होगा, कंप्लीटली लॉस,
जो अप्रेक्सिया होगा ये कंप्लीटली लॉस होगा, इसमें बच्चा बिल्कुल भी चीजें नहीं कर पाता, यानी समस्याएं वही डिस्प्रैक्सिया की ही हैं कि उसे चलने में समस्या है, उसे टहलने में समस्या है, ना गाने में समस्या है, डांसिंग में, जंपिंग में, राइडिंग में, पढ़ने में, लिखने में, लेकिन इसमें क्या है, सम लॉस है, थोड़ा लॉस है, लेकिन अप्रेक्सिया होगा तो इसमें कंप्लीटली लॉस होगा। तो ये है डिस्प्रैक्सिया और ये है अप्रेक्सिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में क्या होता है, बोलने व समझने की समस्या। डिस्फेजिया में क्या होता है, बोलने व समझने की समस्या, यानी सीखने व अभिव्यक्त करने की समस्या, ठीक है। सीखने व अभिव्यक्त करने की समस्या, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा लिखित व मौखिक भाषा को प्रभावित करता है, या बोलते समय बच्चों, इसमें क्या होता है कि बच्चा बोलते समय छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना, इकट्ठे से शब्दों को नहीं बोल पाता, कही गई बातों को उसे समझने में समय लगता है। अगर आप उससे कोई बात कह रहे हैं तो वो चीज़ों को बहुत ही स्लोली से, बहुत धीरे समझेगा, अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाएगा, बहुत टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करेगा, बहुत स्लोली स्लोली बोलेगा। तो इसमें क्या होता है, डिस्फेजिया, बोलने व समझने की समस्या। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि बच्चा बहुत ही अच्छे से क्लियरली शब्दों को नहीं बोल पाएगा, बहुत हड़बड़ाहट में, घबराहट में बोलेगा, बहुत टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करेगा, और जो भी आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो उससे बात कर रहे हैं या जो उसको आप पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चा ढंग से चीजों को नहीं समझ पाता। तो ये होता है डिस्फेजिया। और इसी तरीके से होता है अफेजिया, इसको याद रखिएगा। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि डिस्फेजिया जब होगा तो बोलने व समझने की समस्या होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कम लॉस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कम लॉस, ठीक है। लेकिन अफेजिया जो होगा तो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली लॉस। कंप्लीटली लॉस मतलब बच्चा इसमें बिल्कुल भी चीजों को नहीं ढंग से बोल पाएगा, ना ही वो चीजों को समझ पाएगा, बिल्कुल एकदम वैसे ही रहेगा कि ना बोल पा रहा है चीजों को, ना अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पा रहा है, और ना ही वो जो है आप जो भी उससे बात कर रहे हैं, ना ही उसको वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो डिस्फेजिया जो होगा ये कम लॉस होगा, और अफेजिया जो होगा वो कंप्लीट लॉस होगा। अब दोस्तों ये होता है कि हमें पता चीजें सब होती हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजों में क्लियर नहीं कर पाते। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे डिस्फेजिया, अफेजिया। तो जैसे देखिए डिस्फेजिया, ये बी से स्टार्ट हुआ है, ऐसे माइंड में समझने के लिए कि ये बी से स्टार्ट हुआ यानी कम लॉस, और अफेजिया ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको ए टू जेड समझ लेते हैं, मतलब सब कुछ ए टू जेड, इसमें सब कुछ आ गया। अफेजिया किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए टू जेड हम समझ लेंगे कि ए टू जेड यानी सब कुछ लॉस हो रहा है, कंप्लीटली लॉस। और डिस्फेजिया डी से स्टार्ट हो रहा है यानी कि कम लॉस। इसको इस तरीके से भी हम असेम्बलेट करके चीजों को समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिसमोर्फिया की। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं डिसमोर्फिया की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आप आज पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसमोर्फिया। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये जिस भी बच्चे में समस्या होती है वो बच्चा अपने आप को शारीरिक भ्रम से संबंधित समस्या है, ये शारीरिक भ्रम से संबंधित है, ये शारीरिक भ्रम से संबंधित समस्या। अब ये कैसे शारीरिक भ्रम से संबंधित है मैं आपको बताती हूँ कि जब जिस बच्चे में डिस्मोर्फिया की समस्या होगी, वो जैसे मान लीजिए बच्चा शीशा देख रहा है, वो शीशे में अपने आप को बहुत खूबसूरत समझना कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत, जबकि असल जिंदगी में वो उतना खूबसूरत नहीं है, हो सकता है वो बदसूरत है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत सुंदर समझना। या कि मान लीजिए बच्चा सुंदर है लेकिन वो शीशे में अपने आप को बहुत खराब समझ रहा है कि मैं बहुत खराब हूँ, मेरी उंगलियां बहुत छोटी छोटी हैं, मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, मेरी हाइट सही नहीं है, कम है, बहुत ज़्यादा है, या मैं बहुत मोटी हूँ। इस तरीके से उसको अपने शरीर के बारे में भ्रम होना ये बहुत अच्छा भी हो सकता है वो अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहा है, और ये भी हो सकता है कि अपने आप को
को बहुत ही कुरूप समझ रहा है, तो ये शारीरिक भ्रम से उत्पन्न समस्या है। इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, डिसमोर्फिया। हम इस मोर्फिया का मोर पकड़ लेते हैं, ठीक है, मोर देख लेते हैं। अब मोर क्या होता है, मोर जो है अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। वो क्या समझता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा समझ के वो झूमने लगता है। देखा भी होगा मोर नाचते हैं। तो डिसमोर्फिया, इसमें मोर आ रहा है और मोर क्या होता है, उसको ही वो शारीरिक भ्रम इसमें हम एसिमुलेट करने की कोशिश करेंगे कि मोर्फिया मोर, और मोर अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। तो यहाँ पे डिसमोर्फिया जब होगा तो बच्चा को अपने शारीरिक संबंधी भ्रम होगा, वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है, बहुत कुरूप समझता है, उसकी उंगलियां बहुत छोटी, उसे ऐसा लग रहा है, जबकि असल मायने में उसके हाथ बहुत सुंदर हैं, उंगलियां भी ठीक ठाक हैं, लेकिन उसे लग रहा है कि मेरी उंगली बहुत छोटी है, मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, मेरी आंख थोड़ी छोटी है। इस तरीके से उसको अपने शारीरिक संबंधी भ्रम हो जाता है। तो ये है आप डिसमोर्फिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रेजिया की। अब हम बात करते हैं डिस्थीनिया की। डिस्थीनिया की, ठीक है। डिस्थीनिया क्या होती है, ये तनाव वाली स्थिति होती है, तनाव वाली स्थिति होती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, केवल ये तनाव वाली स्थिति होती है। जैसे देखिए डिस्थीनिया तनाव वाली स्थिति है, आपके घर में खूब ढेर सारा पैसा है, आराम है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप तनाव में हैं। अब मान लीजिए जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी बच्चे छोटे हैं, शादी नहीं करे, लेकिन फिर भी किसी को बहुत चिंता है, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। उसको तनाव से मतलब किसी न किसी बहाने से तनाव लेना है, कभी शादी से संबंधित तनाव ले लिया, कभी किसी को कुछ नहीं तनाव आया तो पड़ोसी कैसे बहुत खुश है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसी का तनाव ले लेना। और कभी कभी घर में आपके सब कुछ ठीक है, एक्चुअल में कोई तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर टेंशन में आप रह रहे हैं, तो ये डिस्थीनिया संबंधित समस्या है, तनाव वाली स्थिति कि तनाव ना होते हुए भी तनाव करना। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो है मूड से रिलेटेड होती है, इसमें बच्चों में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, निगेटिविटी ही आती है, जैसे कि वो जरूर अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो वो निश्चित ही मेरी ही बुराई कर रहे हैं। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, देखा होगा आपने कुछ लोगों को कि अगर दो लोग बात करें ये बस मेरी ही बुराई कर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं तो बस मेरी ही बुराई कर रहे हैं, मतलब निगेटिविटी से संबंधित समस्या होती है कि वो व्यक्ति हमेशा आपके बारे में निगेटिव ही समझना। लोगों से मिलना जुलना, इसमें क्या होगा, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, वो तो मेरे बारे में ही मेरी बुराई करते रहते हैं, क्यों मिले उनसे, तो लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा। अब जब आप मिलेंगे वेट गेन होने लगेगा, वेट गेन होने लगेगा, ज्यादा या कम सोना, जाहिर सी बात है अगर निगेटिविटी होगी, तनाव होगी, तो आदमी बहुत नींद उसे बहुत कम आने लगेगी, ठीक है। पुरानी जिंदगी से बहुत ज्यादा गिल्ट फील करना, दुख नहीं है फिर भी दुखी रहना, तो ये कौन सी समस्या होगी, ये डिस्थीनिया, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं। अब हमने डिस्थीनिया का ये थीम ले लिया, ठीक है, थीम क्या, अब हमने एक थीम बना लिया, इसको ऐसे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि हमने थीम बना लिया कि बस हमें मतलब सब कुछ है, लेकिन हमारी थीम है कि बस हम फिर भी परेशान हैं, फिर भी हम दुखी हैं, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। हमने थीम ये बना लिया कि बस लोग हमारी बुराई ही कर रहे हैं, मेरे पास पैसा और होना चाहिए, इसी बात का हम तनाव ले रहे हैं, जो भी है। तो थीम यानी कि आपने किसी चीज को लेके थीम बना लिया, तो इसको हम डिस्थीनिया से कनेक्टेड कर सकते हैं। अब हम एक और डिसीज है इसके बारे में भी, सॉरी एक और भी क्षमता है जिसके बारे में हम देखते हैं, बुलिमिया। बुलिमिया, बुलिमिया में क्या होता है कि भूख होना ना होने का एहसास ना होना, भूख होने या ना होने का एहसास, भूख होने या ना होने का एहसास ना होना, कि हमेशा खाए जा रहे हैं, हमेशा खाए जा रहे हैं, इतना सारा खा ले लेकिन फिर भी ये नहीं पता लग रहा है कि हमारा पेट अब भर चुका है, अब हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब भूख है तब भी एहसास नहीं हो रहा, नहीं हमने खाना खा लिया पेट भर गया तब भी एहसास ना होना, तो बुलिमिया, भूख होने या ना होने का एहसास ना होना बुलिमिया कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में कई कई बार इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं और आते भी हैं, तो इस वीडियो को मन से जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर
जरूर करें। थैंक यू।